पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वैष्णव क्रिया से हम लोग अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बारे में बताए, कर्ता के बारे में बताए, कर्म के बारे में बताए। हमें किस प्रकार से 3 प्रकार के गुणों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कर्ताओं को देखा, जिसमें हम सभी ने सतोगुणी कर्ता होना चाहिए, ना कि रजोगुणी तमोगुणी। यहाँ पर जैसे कि बताया गया, बड़ी संक्षेप में बड़ी स्पष्टता के साथ भगवान ने बहुत सारी बातों को बिल्कुल क्लियर किया कि हमारा जो कर्म है वो नियमित होना चाहिए। नियमित कर्म हाँ, यहाँ पर 16वें श्लोक के बारे में पूछ रहे हैं एक माता जी। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर तत्र एवं स इति कर्तारम, जो इन स इति ऊपर के जो 5 कारण बताए जा चुके हैं उनको अगर नहीं मानता है, आत्मानं केवलम, तो यह जो अपने आप को ही कारण मानता है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, वो ऐसा क्यों देखता है कि मैं ही कारण हूं, क्योंकि उसकी अकृत बुद्धि है। अकृत बुद्धि मतलब कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि नहीं। पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, अर्थात वो कभी देख ही नहीं पाता कि वस्तुएं वास्तव में कैसी हैं, संसार कैसा है। संसार दुखालय है, दुख भरा हुआ है, लेकिन उसे सुखमय संसार नजर आता है, इसलिए संसार में व्यक्ति प्रयत्नशील देखा जाता है। इसलिए वो देख करके भी नहीं देख पा रहा है चीजों को। न पश्यति दुर्मति, वो दुर्मति है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भगवान ने बताया कि 5 कारणों को हमें मानना चाहिए, भगवान को ही मुख्य कारण मानना चाहिए मुख्य रूप से। और उसके पश्चात भगवान ने ज्ञान के रूप में बताया। ज्ञान क्या है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जिस ज्ञान में सबको आत्मा की दृष्टि से देखा जाए वो सतोगुणी ज्ञान। जिस ज्ञान में अलग अलग शरीरों के आधार पर लोगों को देखा जा रहा है वो रजोगुणी ज्ञान। और जिस ज्ञान में व्यक्ति क्या कार्य करता है, बोले तुच्छ कार्यों को भी सर्वश्रेष्ठ मान करके जीवन जीता है, वो तमोगुणी ज्ञान। उसके बाद 3 प्रकार के कर्म बताए। जो कर्म नियमित है, शास्त्र के आधार पर जिस प्रकार से जो कर्म बताए जाते हैं, जैसे मंगल आरती करना, जप करना, कथा श्रवण करना, गीता अध्ययन करना, भगवत अध्ययन करना, गुरु पद आश्रय लेना, इस प्रकार से नवदा भक्ति को अंगीकार करना, ये नियमित कर्म है। और इसे हम आसक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। आसक्ति को त्याग करके संग रहितम, नियतम संग रहितम, राग तथा द्वेष से रहित, अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। जैसे अब हाँ, हमें एक प्रकार से अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, तो एक प्रकार से सोना अच्छा लग रहा था, अभी कथा करना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। 5 मिनट के लिए रेस्ट करने हम चले गए, तो नर्सिंग प्रॉब्लम ने उठाया, 5 मिनट 7 मिनट लेट हो गया उठने में। तो
हमें पता ही नहीं चला, थोड़ी सी गहरी नींद आ गई। अच्छा तो नहीं लगता उठ करके कार्य करना, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। उसको कहते हैं अराग द्वेषतः, अद्वेषतः। अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी करना है, और कुछ कार्य अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो भी नहीं करने हैं। अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सोना, लेकिन अब सोना नियत कार्य नहीं है। नियत कार्य क्या है? शास्त्र कह रहा है, गीता की क्लास दे दो भाई। तो अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी करना है। इसलिए अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, इससे परे ऊपर उठ करके अफल प्रेक्षणा। अब हम गीता क्लास कर रहे हैं तो इससे क्या फल मिलेगा? बोले हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि ये फल आ गया, फिर ये सतुगुणी कार्य नहीं रहेगा। क्यों करना है? शास्त्र का आदेश है, भगवान की खुशी के लिए। भगवान ने कहा है जो इस संदेश का प्रचार करता है उससे प्रिय मुझे कोई न था, न कोई है, न होगा। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है। इसको चर्चा करने से क्या होगा? हमारी जीवा पवित्र होगी, हमारा सत्ता पवित्र होगा, हम शुद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जब हम ऐसी दृष्टि के साथ जीवन जीते हैं, अफल प्रेक्षणा, इस तरह से कोई कार्य करते हैं जिसमें फल नहीं चाहिए। जैसे हम लोग मंगल आरती आते हैं तो क्या सोच करके आते हैं? मंगल आरती आएंगे तो खीर प्रसाद मिलेगा, मंगल आरती नहीं आएंगे तो खीर प्रसाद नहीं मिलेगा। नहीं, ये दृष्टिकोण नहीं रहना चाहिए। मंगल आरती करना है, नियत है, आदेश है। जब करना है, आदेश है। हॉल के अंदर जब करना है तो हॉल के अंदर ही जब करना है, आदेश है। नियत रूप से रोज गीता पढ़ना है, दो श्लोक तो पढ़ना है, आदेश है। इस प्रकार से हमें आदेश का पालन करना होता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। यह तो कामेप्सुना कर्म स अहंकार वा पुनः क्रियते बहुलायासम, जिसमें बहुत प्रयास लगता है, जिसमें कामनाएं रहती हैं, और जो अहंकार के साथ किया जाता है, बोले वो राजसी काम होता है। सब समझ में आ रहा होगा आपको, कार्य क्या है, ज्ञान क्या है, और कर्ता क्या है। अभी तमोगुनी कार्य क्या है? बोले अनुबंधम क्षयम हिंसाम, जिसमें बंधन होने वाला है निश्चित रूप से। अभी जैसे मान लो हम दाल चावल खाएंगे, तो दाल चावल अगर खाएंगे तो दाल चावल खाने से हमें कर्म का बंधन लगेगा क्या? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्षमा माता जी, कर्म का बंधन लगेगा। और यदि हम भोग लगा करके खाएंगे तो कर्म बंधन लगेगा क्या? फिर नहीं लगेगा। तो हमारा कोई भी काम जिससे हम बंध जाए, बोले वो तमोगुनी है। कोई भी काम क्षय अर्थात विनाश की ओर ले जाए, वो तमोगुनी है। हिंसा, हमें हिंसा की ओर लेकर के जा रहा है, वो तमोगुनी है। अनपेक्षम, कोई भी काम ऐसा है जिसकी हमें परवाह ही नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, हम परिणाम को देख ही नहीं रहे, वो काम तमोगुनी है। मोहद आरंभ्यते कर्म, वो मोह के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जो शास्त्र के आदेशों के अनुसार नहीं है, जो संसार में पति पत्नी संसारी संबंधों के आदेश के अनुसार। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए। मुक्त संगो अनहमवादी, अर्थात आसक्ति चरित, अर्थात कर्तृत्व की भावना नहीं आनी चाहिए, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं की भावना आ गई तो अच्छी बात नहीं है। अहमवादी, अहंकार नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार से रहित होना चाहिए। धृति उत्साह समन्विता, संकल्प, धृति मतलब संकल्प के साथ हो। उत्साह समन्विता, अभी जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो संकल्प पहले लेते हैं। अभी आप लोग क्लास सुनने के लिए आए हैं तो कुछ संकल्प लिया होगा, मन में विचार आया होगा, तो हमें क्लास सुनना है, तभी तो आप लोग बैठे हैं क्लास सुनने के लिए। संकल्प लिया, आज मूड नहीं है क्लास सुनने का, कल के दिन सुनेंगे, प्रभु जी वैसे भी रिवीजन तो करा ही देते हैं थोड़ा सा, कल के दिन सुनेंगे, आज सो जाते हैं। वो संकल्प आपने सोने का ले लिया, संकल्प आपने घूमने फिरने का ले लिया। तो हम जो भी संकल्प लेते हैं वो संसार में, हाँ, अगर हमारा संकल्प शास्त्र के अनुसार है तो ये सतोगुनी करता हम माने जाएंगे। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, रजोगुनी तमोगुनी सतोगुनी नहीं, शास्त्र के आदेश पर बिना अहंकार के संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना काम करता है। अब काम क्या करना है?
फल कुछ चाहिए नहीं, सिद्धि असिद्धि निर्विकार, अर्थात सक्सेस मिलनी है या बिना। देखो कैसी विचित्र बात है, भगवान कैसी हमारे ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं। संसार में कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो हमें ये कहे कि आप ये काम कीजिए और ये काम का आप हमें रिजल्ट दें या ना दें उसकी हमें कोई चिंता नहीं। किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करवाता है कि नहीं, मेरे को इतना प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए, मेरे को इतनी आमदनी चाहिए ही चाहिए। क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ऐसा कह दे सफलता मिले असफलता मिले कोई बात नहीं, ऐसा कोई है? सब सफलता ओरिएंटेड काम लेते हैं, लेकिन भगवान सब तो वो नहीं करता। वो क्या कह रहे हैं, जो भगवान को प्यारा है, भगवान कह रहे हैं तुमसे सक्सेस हो या ना हो, सिद्धि मिले या ना मिले, उसकी चिंता मत करो। अब हमारे पास भी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। भगवान हमसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। भगवान ये नहीं चाह रहे हैं कि तुम, हाँ मेरे को इतना पैसा दोगे तो ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं स्वीकार करूंगा। नहीं, भगवान कुछ हमसे नहीं चाहते। भगवान केवल क्या देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा एटीट्यूड क्या है कार्य करने के पीछे, हमारी स्थिति चेतना कैसी है कार्य करने के पीछे। बोले ना तुम्हें फल की आशा होनी चाहिए और ना ही भगवान को फल की आशा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। घर वाले भी पढ़ाते लिखाते हैं तो बाद में बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा करके तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है, 10 लाख रुपए वापस कर दो, फिर तुम्हें जहां मरना है मरो, जो करना है करो। कितना फल ओरिएंटेड होकर के वो लोग कार्य करते हैं। लेकिन भगवान कोई फल नहीं चाहते हमसे। भगवान ने ऐसी थोड़ी कह दिया मेरे को पत्ता ही दे दो। पत्ता क्यों मांग रहे हैं भगवान? एटीट्यूड देखने के लिए। फिर हमसे जब क्यों करवा रहे हैं भगवान? एटीट्यूड देखने के लिए, मेरे लिए कार्य करता है कि नहीं करता है। भगवान को किसी कार्य की जरूरत थोड़ी है करवाने की, भगवान के कार्य तो इच्छा मात्र से उनके हो जाते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान उन कार्यों को भी कर सकते हैं जो करनी है, उनको भी कर सकते हैं जो नहीं करनी है, उनको भी कर सकते हैं जिनको तो संभव ही नहीं है। असंभव कार्य हो तो भगवान हमसे क्या करवाएंगे? हमसे तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव को देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर सेवा भाव है कि नहीं, समर्पण भाव है कि नहीं, अर्थात बिना फल की कामना के हमारा उत्साह कैसा है। जैसे हम जप कर रहे हैं, अब जप करने के बाद हमें नौकरी चाहिए, तो फिर सतोगुनी काम नहीं रहेगा हमारा जप करना। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें छोकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा धेला नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग आदि नहीं चाहिए, हमें अच्छी संतान नहीं चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट आदि। इस प्रकार की कोई भी अगर कामना के बिना होकर के जब हम भजन करते हैं, क्यों करना है नाम जप? बोले भगवान ने कहा है, गुरु जी ने कहा है 16 माला करना है तो 16 माला करना है, गुरु जी ने कहा मंगल आरती करनी है तो करनी है। क्यों करनी, क्या फल मिले वाला उसकी चिंता नहीं है अपने को, क्या फल मिलने वाला। कुछ फल मिले या कुछ फल ना मिले, बस क्यों करना है, करना है। और कैसे करना है? बोले बिना फल की आशा के उत्साह के साथ काम करना है। ये नहीं मंगल आरती में आकर के बस चुपचाप दल मूर्ति की तरह आकर के खड़े हो गए। उत्साह क्या है हमारे अंदर? बोले आते तो है मंगल आरती में, लेकिन सबसे आखिरी में जाकर के हाजिरी लगा देते, प्रॉक्सी मार देते हैं और पहुंच गए साहब मंगल आरती। इसे मंगल आरती में आने का उत्साह नहीं माना जाएगा। बोले बिना फल की कामना के भी आपके अंदर उत्साह कितना है, भगवान ये देखते हैं हमारे अंदर उत्साह कितना है। साधु संत लोग आ गए, उनकी सेवा करनी है, सेवा करनी, अरे यार ये आफत कहाँ से आ गई, मतलब उत्साहहीनता है, उत्साह नहीं। तू कर देना सेवा, तू कर देना सेवा, तो सेवा के प्रति उत्साह नहीं। डीटी वर्शिप का सेवा अरे ये मेरे को ही थूक दिया डीटी वर्शिप, उत्साह पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, उत्साह नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। बोले सतोगुनी नहीं है, इसलिए उत्साह समन्विता, उसका उत्साह निरंतर बना रहता है, उसका उत्साह कभी ठंडा नहीं होता। ऐसा करता सात्विक करता माना जाता है। बिना फल के भी देखो कितना अच्छा उत्साह है। जैसे कथा सुन रहे हैं, आराम से लेट करके कथा सुन, उत्साहित कथा सुन रहे हैं क्या? इसको कथा सुनना है तो उत्साह के साथ अलर्ट होकर के कथा सुनना। इस तरह से हर कार्य जो गुरु जी आदेश देते हैं, जो साधु जन कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उसे हम उत्साह के साथ करें, अहंकार के बिना करें, मुक्त आसक्ति से मुक्त होकर के करें, और सिद्धि असिद्धि की परवाह किए बिना करें। ये नहीं अभी तक मेरे को दर्शन नहीं दिए भगवान ने, अब मैं जब भी छोड़ देता हूँ, नहीं, उत्साह निरंतर चाहिए।
फिर रजोगुनी कर्ता कौन सा होता है? रागी कर्म फल प्रेप्सु। वो रागी होता है, उसका राग होता है, पति पत्नी बच्चे परिवार, बहुत ज्यादा राग होता है। कर्म फल प्रेप्सु, उसको ये कर्मों का एक एक फल चाहिए। वो कहे क्यों करूँ, फायदा क्या मिलेगा इससे, उसको फायदा पहले बताना पड़ेगा कि इससे फायदा ये हो। बिना फल के कोई काम नहीं। और उसमें फल कौन सा? उद्धार हो जाएगा भैया, भगवान मिल जाएंगे, ये वाला फल नहीं चाहिए। क्योंकि उसका राग तो भगवान में है ही नहीं, उसका राग तो संसार में है। वो क्या कहे, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मेरे बच्चे को बुद्धि प्राप्त हो जाए, जिससे वो घोर नरक में जल्दी से चला जाए, ऐसा बुद्धिजीवी बन जाए कि घोर संसारी बन जाए। इस प्रकार से भगवान से इस प्रकार की डील करता है। बच्चे की नौकरी लगने वाली नहीं है, बच्चा कह रहा है पिताजी को कि पिताजी इंटरव्यू अच्छा नहीं गया मेरा, मेरी अच्छी नौकरी लगने वाली नहीं है। पिताजी भक्त हैं भगवान के, वो कह रहे हैं बेटा तेरी नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मैं राधा कांत भगवान से बोलता हूँ, मैं तेरे बॉस के भी बॉस को बोलता हूँ, वो तेरे बॉस के अंदर नौकरी लगा दे। और बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए कि पापा मेरा इंटरव्यू अच्छा गया ही नहीं है। अरे तेरा इंटरव्यू कैसा भी गया सही, लेकिन मैं राधाकांत भगवान को जानता हूँ, और वो तेरे बॉस के भी बॉस हैं, सबके बॉस हैं, उनके लिए कोई कठिन नहीं। और जा करके बोला उन्होंने, और बोला, वो बच्चे का सिलेक्शन हो गया। वो बच्चा सेलेक्ट होकर के संसार में भटक रहा है बेचारा, और पप्पा बड़े खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर। अभी मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, पप्पा सुन रहे हैं इस उदाहरण को। जीवन समर्पित कर दिया है, लेकिन राग अटका हुआ है, मेरा बच्चा, उसकी नौकरी लगनी चाहिए, उसकी चाकरी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए। अब ऐसा मैं नाम लेकर के नहीं बताऊंगा कि ये बात मैं किसको कह रहा हूँ। मेरे अंदर बड़ी बीमारी है कि मैं लोगों को कटाक्ष करता रहता हूँ, क्या करूँ अभी मैं? तो रागी हैं हम सब, आ सकते हैं। कर्म फल प्रेप्सु, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित हो जानी चाहिए, लोग हमें वाह वाही दें, लुब्ध हो, हम सब लोभी लोग हैं, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, लोग ग्रसित हैं हमसे। हिंसात्मक हो अशुचि, अर्थात हिंसात्मक मतलब ईर्ष्या रखते हैं, निश्चित ईर्ष्या होगी। अशुचि अपवित्र रहते हैं, ये बड़ी समस्या है। लोग गंदे संदे क्यों रहते हैं? क्योंकि रजोगुनी करता है। हर्ष शोकान्विता, कभी थोड़ा सा मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दुखी हो जाएंगे, दुखी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या सतोगुनी करता डिप्रेशन में जाएगा कभी? उसके जीवन में कुछ हो कि नहीं। लेकिन रजोगुनी करता डिप्रेशन में चला जाएगा कि नहीं? तुरंत डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन में बोले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बताएं, ऐसा है वैसा है, बस ऐसा लग रहा है जैसे बस मर ही जाए बस। आदमी डिप्रेशन, और फिर मैसेज में भी लोग इस प्रकार से भेज देते हैं, बोले हाँ गले में फांसी लगा करके लटक गए जैसे। अभी लटके नहीं है, सिर्फ मैसेज के द्वारा इस प्रकार से शो करते हैं। बोले ये सब क्या दर्शाता है? बोले हमारे अंदर शोक है, हमारे अंदर छोटी छोटी सी चीजें प्राप्त हो जाती है, हर्ष हो जाता है। हर्ष शोकान्विता करता राजस परिकीर्तिता। कभी भक्त डिप्रेशन में नहीं जाता, भक्त बिंदास रहता है, कृष्णदास। बोलना आसान है, लेकिन मेरे जीवन में ये सब चीजें होनी चाहिए तो बढ़िया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतो आलस, आलसी होता है। और विषादी होता है, विषादी मतलब खिन्न एकदम से। खिन्न मतलब समझते हैं? कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा खिन्न हो जाता है, तो हालांकि भगवान का नाम तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे तमोगुनी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भगवान का नाम लेकर के अपने आप को ऊपर उठा सकता है, निश्चित रूप से भगवान का नाम। अलग आलस हो, अगर अलग के साथ, खिन्नता के साथ, जैसे हम लोगों के यहाँ ब्रज में कई बार बरसात नहीं होती तो ब्रजवासी लोग आपस, अरे मरगो राम, वायनाब ने को सलपर्री काउ की, ने को चिंता ना आती, पता ना जन कौन से कुआ में जाएगी छलांग लगाए मरगो, बरसा ना कर सकती ने को। तो इस प्रकार से भगवान को वो लोग गालियां मारते रहते, खिन्न हो जाते हैं, भगवान से ही खिन्न हो जाते हैं, और भगवान को गाली देते हुए नाम लेते हैं। अब जब करवा लेना मेरे से तू, अब तेरा व्रत रखेंगे हम, इस तरह से। बोले खिन्नता के साथ, हम लोग सब संसार में छोटी छोटी बातों को लेकर के खिन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं होता तो मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाते हैं। दीर्घ सूत्री को भजिया लिख रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं,
एक ही कार्य को जो एक दिन में हो सकता है उसे सालों लगा देते हैं। जैसे मान लो 16 माला तक हमें पहुंचना है, तो 16 माला तक पहुंचने में कोई ज्यादा कठिनाई का काम नहीं है, 2-4 महीने में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 2-4 साल बीत जाते तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 16 मंगल आरती करनी है तो करनी है, लेकिन उसमें कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, हफ्ते में एक दिन पहले चालू किया प्रभु जी, पहले महीने में एक दिन चालू किया है, ऐसे धीरे 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 करके दीर्घ सूत्री, किसी भी काम को करने में उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है, इसलिए दीर्घ सूत्री होते हैं, आलसी होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने 3 प्रकार के कर्ताओं को बताया, बहुत स्पष्ट है। ज्ञान 3 प्रकार का, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता। ये बता क्यों रहे भगवान? बता इसलिए रहे कि तमोगुनी कर्ता, तमोगुनी ज्ञानी या तमोगुनी कर्म करने वाला व्यक्ति भी शतोगुनी बन सकता है। कैसे बन सकता है नहीं उसके जीवन में, लेकिन अगर वो कथा सुने, रियलाइज करे कि मुझे इसमें से इस कैटेगरी में जाना है, तो क्या कर सकता है? भगवान के नाम का आश्रय ले सकता है। भगवान के नाम के आश्रय से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र से असंभव से संभव हो सकता है। तुरंत तमोगुण से रजोगुण से पार होकर के सतोगुण से भी पार हो जाएगा, अगर वो अच्छी तरह से हरि नाम ले। हरि नाम उसको तमोगुण से रजोगुण से पूरी तरह से ऊपर उठा करके सतोगुण में स्थापित कर सकता है। भक्ति का प्रत्येक अंग सब कुछ कर सकता है। ये भगवान सिखाने का यही अर्थ है कि भगवान हम सबको सिखा रहे हैं कि ऐसा जीवन मत जियो संसार में। अब भगवान दूसरी चीज बता रहे हैं, जिसमें कि बुद्धि के बारे में बता रहे हैं और धृति के बारे में बता रहे हैं कि हम सब जो कुछ भी कार्य करते हैं इसके पीछे का कारण बुद्धि होती है, और धृति मतलब धैर्य, धैर्य मतलब संकल्प, जिसको धैर्य के साथ हम संकल्प लेते हैं। उसके भी 3 प्रकार के भाग हैं। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, बुद्धि और धृति के भी भेद होते हैं अर्जुन। गुण त्रिविधम शृणु, फिर भगवान ने शरणु शब्द कह दिया। ये 3 प्रकार के गुणों से बुद्धि और धैर्य होता है, धृति होता है। इसके भेद को भी तुम अच्छी तरह से सुन लो। प्रोच्यमानम, प्रोच्यमानम मतलब मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, विस्तार से बता रहा हूँ। अशेषेन, अशेषेन मतलब विस्तार से, अच्छी तरह मैं बता। पृथक्त्वेन धनंजय, तुम अलग अलग रूप से इन बातों को समझ लो। किन बातों को? बुद्धि और धृति का भेद, बुद्धि और धृति का भेद। भेद क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने 30वें श्लोक में बताया 4 सेक्शन है, 4 सेट्स हैं यहाँ पर देखिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भयाभय बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। उस व्यक्ति की बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। किस व्यक्ति की बुद्धि? जिसको ये सेंस है कि प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति मतलब लगना, क्या मुझे करना है। हाँ, शास्त्र क्या करने के लिए कह रहा है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना है, किन चीजों को मुझे छोड़ना है। क्या करना है? अब हमें मंगल आरती करनी है। क्या करना है? जप करना है। क्या करना है? श्लोक याद करने हैं। क्या करना है? भोग लगा के खाना है। क्या करना है? भक्तों की संगति करनी है। क्या करना है? गुरु का आश्रय लेना है। क्या करना है? गुरु जी से भजन भक्ति करना सीखना है, भजन क्रिया करनी है, नवदा भक्ति को अपनाना है। क्या करना है? जीवन समर्पण की ओर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से जीवन को हमें कौन से कार्यों में करने के लिए कहा जा रहा है? बोले वो प्रवृत्ति पता चल गया। निवृत्ति क्या नहीं करना है? 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना है, मदिरापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और जुआ सट्टा नहीं खेलना। ये पक्की बात हमें समझ लेनी चाहिए कि केवल ये जान ले कि क्या करना है, 16 माला जब हर हालत में करना है, और क्या नहीं करना है, बस 4 नियमों का पालन करना है। इतना भी अगर कोई पक्की तरह समझ लो, उसका उद्धार निश्चित है। केवल ये 2 काम,
लेकिन हमारी स्थिति क्या है, 16 माला कर लेते हैं लेकिन 4 नियमों में कहीं ना कहीं लुढ़कते रहते हैं। इसलिए हमारी स्थिति स्थूल रूप से नहीं लुढ़कते तो सूक्ष्म रूप से लुढ़कते हैं, लेकिन लुढ़कते ही रहते हैं। केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को भी अगर हमने जान लिया, ये करना है ये नहीं करना है, 16 माला में भरोसा हो जाए बस। नाम से क्या नहीं हो सकता, अपने नाम से सब कुछ हो सकता है। और क्या करना है, बोले कार्य अकार्य, अर्थात कार्यों को किस तरह से किया जाए, कार्य अकार्य, क्या कार्य करणीय है और क्या अकरणीय है, ये ज्ञान होना चाहिए। एक होता है प्रवृत्त और एक निवृत्त। प्रवृत्त माने लगना और निवृत्त माने नहीं लगना। किस में लगना है और किस में नहीं लगना है ये अलग बात है। और करणीय और अकरणीय, कार्य और अकार्य, ये कार्य करने वाले हैं इनमें लगना है, ये कार्य नहीं करने वाले हैं इनमें नहीं लगना। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि को जब ये ज्ञान होता है मुझे लगना भी है, करना भी है और नहीं करना है बिल्कुल, तो उसे ज्ञान हुआ तभी तो कर पाएगा। इसलिए कार्य अकार्य। तीसरा भय और अभय। उसको पता होना चाहिए कि किस कार्य को करने में भय है और किस कार्य को नहीं करने में, किस कार्य को करने में अभय है। अभी जैसे 16 माला करेंगे हम, तो 16 माला करेंगे तो कितना बड़ा भय हमारे जीवन में आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम संसार में ऐश मौज करेंगे तो हम अभय को प्राप्त हो जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा होगा क्या, 16 माला करने से हम भयभीत हो जाएंगे, गीता सुनने से हम, जैसे आप लोग क्लास सुन रहे हो तो कितना भय आने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि आप गीता सुन रहे हो, पता है आपको। और इसकी जगह पर आप अगर बढ़िया आरसीसी का मकान बनाते तो आप अभय हो जाते, है कि नहीं। आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते तो अभय हो जाते, कभी मरते नहीं, कभी कोरोना नहीं होता। और आप अगर ऐसी गीता का कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में भय आ जाएगा। जैसे अगर हम गुरु जी की शरण में चले जाएंगे तो हमारे जीवन में भय आ जाएगा, अर्थात पता नहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, न जाने क्या होगा। और अगर हम संसारी लोगों के सानिध्य में रहेंगे, बच्चे परिवार आदि के सानिध्य में रहेंगे, पुत्र परिवार सगे संबंधियों के सानिध्य में रहेंगे, तो यमदूतों की क्या मजाल जो हमारे पास भटक जाए, क्योंकि एक बच्चे थोड़ी, हमारे कई सारे बच्चे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे जीवन में अभय प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। नाम जप करेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, समय हमारा फालतू में ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो हमारे जीवन में भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का भय सताने लगेगा। और पैसा कमाएंगे तो हमारा जीवन निर्भय हो जाएगा, अभय हो जाएगा। नौकरी लगती है हमारा जीवन फिर बिंदास हो जाएगा, है कि नहीं। आज हमें कैसा लगता है, हमको ऐसा लगता है घर में रहेंगे तो निर्भय, मंदिर में चले जाएंगे पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो, पता नहीं खाने पीने के लिए मिला नहीं मिला तो, पता नहीं मंदिर से बाहर निकाल दिया तो, इसलिए मंदिर का जीवन भय वाला जीवन। अरे ये सबके विपरीत हमें सोचना चाहिए। भजन करेंगे तो हम वास्तव में निर्भयता को प्राप्त होंगे, नोट कमाएंगे तो हमारे जीवन में निर्भयता नहीं भय घुस जाएगा। संसार की कोई पढ़ाई लिखाई हमें भय से मुक्त नहीं कर सकती, उल्टा हमें भयभीत करेगी। कोई नौकरी चाकरी ऐसी नहीं जो हमें भय से मुक्त कर दे, लेकिन हमें सेंस ही नहीं कि किस चीज में भय है और किस चीज में अभय है। देखो, पहले ही शास्त्र ने कह दिया था, क्या कह दिया था, गीता में पहले ही, यहाँ पर पहले ही श्लोकों में कहा गया था कि जो दुर्मति वाला व्यक्ति है उसे संसार में सही सही दिखाई नहीं देता, न पश्यति दुर्मति। संसार में चीजें कैसी हैं उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको लग रहा है मेरे पिताजी को मैं छोड़ दूंगी तो फिर मैं भगवान की शरण में चली जाऊंगी, तो मेरे को संसार में फिर मेरे को कौन साड़ी ला करके देगा, कौन मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बीमार हो जाऊंगी तो कौन मेरे को डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा। हम्म, इसलिए मुझे पिताजी को नहीं छोड़ना। लगे तो असली पिताजी श्री कृष्ण को छोड़ दिया चलेगा, लेकिन मैं संसार के नकली पिताजी को नहीं छोड़ूंगा।
पिताजी से राग है, पिताजी से आसक्त है। कोई दूसरा व्यक्ति जब करेगा तो इतनी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन पिताजी जब करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि पिताजी को छोड़ना भी नहीं पड़ रहा है और पिताजी जब के दायरे में भी आ गए हो, तो कितनी खुशी मिलेगी। अब तो पिताजी ने 2 माला जप करना चालू कर दिया, 4 माला जप करना चालू कर दिया, है कि नहीं? अरे, पिताजी जप करें या ना करें, लेकिन सगे संबंधी संसार में इनसे आसक्ति तो हमें छोड़नी पड़ेगी। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मेरी पांडवों से आसक्ति को तोड़ दो कृष्ण, मैं और आपसे कुछ नहीं चाहती, मेरी इस गांठ को तोड़ दो। कौन से बच्चों से? बोले जो पांडव हैं। बताओ, जो 5 पांडव हैं जो देवताओं से उत्पन्न हुए, जिनका ऐसा अद्भुत प्रताप है कि जिनके कार्य तो सब अटपटे हैं। कैसे कार्य अटपटे हैं? जिनका पूरा खानदान ही एक प्रकार से अटपटे कार्यों से चला आ रहा है। माता सत्यवती कैसी हैं? जिन्होंने कुंवारी अवस्था में ही बच्चे को जन्म दे दिया, इनकी दादी लगती है। दादी कैसी हैं? जिन्होंने कुंवारी अवस्था में ही वेद व्यास जी को जन्म दे दिया था। तो कुंवारी अवस्था में बच्चे पैदा करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा वंश चला आ रहा है इनका। और इनकी माँ कैसी हैं? जिन्होंने कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को भी जन्म दिया, साथ में बोले इनके जो खुद के बच्चे हैं ये भी इनके खुद के नहीं है, पति के होते हुए भी दूसरे पतियों से पैदा किए। इनको कहते हैं जारज संतान। जारज मतलब जार पति से संतान पैदा हुई एक प्रकार से। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, भीमसेन पवन के पुत्र हैं, अश्विनी कुमारों के नकुल और सहदेव हैं। तो ये महाराज पांडु के पुत्र नहीं है, ये जारज पुत्र हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। ये कितना बड़ा पाप है। और खुद भी उससे और आगे लांग गए और इतना बड़ा पाप कर लिया कि एक पत्नी को 5 पतियों ने बना लिया। ये कितना पाप है। देखो, दादी ने इतना बड़ा पाप किया, माँ ने इतना बड़ा पाप किया, और खुद इतना बड़े पापी। देखा जाए तो बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है और छोटे भाई की पत्नी अनुज वधु बेटी के समान होती है, पुत्री के समान होती है। अभी दोनों ही पाप हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसा प्राय नहीं देखने में आता है। ऐसा देखने में आया कि एक पति के कई सारी पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के 5 पति, और वो भी सारे के सारी भाई हों। ये तो वेश्या से भी गिरी हुई अवस्था है देखा जाए तो। बोले सारा संसार में जो धर्म था वो कांप गया ऐसा जघन्य कर्म देख करके। लेकिन भगवान के ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे महान भक्त हैं कि इनका नाम लेने से ही पाप दूर हो जाता है। 3 पीढ़ियों से इतना बड़ा भारी पाप चला आ रहा है, लेकिन फिर भी एक से बढ़कर एक पाप करते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका नाम मात्र लेने से पाप कट जाते हैं। ऐसे महान भक्तों के प्रति भी माता कुंती कह रही मेरी आसक्ति की गांठ तोड़ दो इनके प्रति। आसक्ति संसार में शारीरिक संबंधों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सभी कैसे होते हैं, विषादी। विषादी मतलब खिन्न हो जाते हैं, संसार में घोर आसक्ति के साथ जीवन जीते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, रागी हो जाते हैं हम लोग। इसलिए हम सभी प्राकृत भक्त हैं। प्राकृत भक्त उसको कहते हैं, अयुक्त प्राकृत। प्राकृत भक्त भी बनते हैं तो प्राकृत भक्त उसको कहते हैं जो भगवान से नाता जोड़ता है, लेकिन बाकी भक्तों के प्रति हम बहुत ज्यादा प्रीति नहीं रखता। केवल और केवल भगवान उसको अच्छे लगते हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। संसारी संबंधों को बनाए रखता है। इसलिए अयुक्त शास्त्रों के आदेशों को पहले मानता ही नहीं, मानता भी है तो प्राकृत है, भौतिकतावादी है। स्तब्ध है, उसकी एक अकड़ बनी रहती है, ऐंठ बनी रहती है। प्रभु जी हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं बस। आप कितना भी चिल्ला लो, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं अपनी लाइन छोड़ेंगे, हम जिस लाइन पर चले आ रहे हैं उसी पर चलते चले जाएंगे। ये हमारी ऐंठ है, शठ है हम सभी। बोले
नैष्कृतिकः अर्थात दूसरों का अपमान करने में बहुत निपुण है। कुछ लोगों की जबान ऐसी तकिया कलाम को प्राप्त हो जाती है कि हर सेंटेंस के साथ वो गाली निकालते हैं, हर सेंटेंस के साथ। और वो कहते हैं साला तो रिश्तेदारी में आता है भैया, ये तो पत्नी का भाई, उसको साला कहते हैं, ये गाली कैसे हो सकती है? ये तो सम्मान है, ये तो अतिथि देवो भव वाला सम्मान है। इसलिए वो हर सेंटेंस में साला शब्द का उपयोग करते हैं। कदम कदम पर ये अपमान करते हैं लोगों का। अरे तुम अतिथि के रूप में देख रहे हो दूसरे को, तो पूछ लो उसको सम्मान फील हो रहा है, अपमान फील हो रहा है। तो प्राय लोग अपमान करते हैं लोगों का। ऐसी गाली देने वालों के साथ में कोई व्यक्ति रहता नहीं है। कठोर शब्द बोलते हैं, ऊंची आवाज में बातें करते हैं। ये दर्शाता है कि नैष्कृतिक हो, अलस अर्थात आलसी होते हैं। आलसी मतलब उनको उठा भी दोगे ना तो घंटा लगाएंगे बाथरूम तक जाने में, नहाने के लिए। इतने आलसी होते हैं। अभी अलग पोज में बैठेंगे, फिर अलग पोज में बैठेंगे, जैसे धीरे धीरे हॉस्पिटल में बेड होता है ना, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऐसे मशीन से ऐसे घुमाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे लेटा रहता, उठ गया, उठ गया मतलब आँख खोली। अभी आलसी इतना ज्यादा है, मंगल आरती खत्म हो जाएगी, लास्ट में जाकर के खड़ा होकर भी नंबर कमाने की चेष्टा करती है। दीर्घ सूत्री, इस जन्म में इतना जल्दी क्या है भगवान का भजन करने की? उद्धार अपने आप हो ही जाएगा, जैसे तैसे करके। नाम तो ले रहा हूँ, सोते गिरते उठते बैठते, इतना जल्दी क्या है? भगवान जब कुछ करेंगे उद्धार तक कर देंगे। ऐसे व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन भगवान यह कह रहे हैं। अब मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा भटक गया था। भया अभय पर हम बात कर रहे थे कि हमको लग रहा था कि मेरे पिताजी को नहीं छोड़ना है मेरे को, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ में अभय को प्राप्त रहता हूँ। और पिताजी को छोड़ दिया तो मेरे को भयभीत हो जाऊंगा, फिर मेरा कौन देखभाल करेगा, कौन पैसे ढीला खर्चा करेगा, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा? लेकिन जो सात्विकी बुद्धि वाला व्यक्ति, वो जानता है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में हमारे भय को कोई दूर करने वाला नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो माता कुंती, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, सब चुपचाप सुन रहे, कोई नहीं कह रहा कि भगवान को माता कुंती ने जन्म नहीं दिया था। अरे माता देवकी ने भगवान को जन्म दिया था। माता देवकी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, भगवान श्री कृष्ण को देख करके स्तुति करने लगी और भगवान को कह रही हैं, प्रभु ये जो काल रूपी व्याल है ना, काल रूपी जो अजगर है, जो सर्प है, ये ऐसा विचित्र सर्प है। अजगर तो प्राय एक जगह पड़ा रहता है, जैसे मलुक दास जी ने कहा है ना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर अपना पड़ा रहता है, अपने आप ही उसका भोजन उसके पास आ जाता है। लेकिन ये जो काल रूपी अजगर है, इतना खतरनाक है कि आकाश में भी दौड़ रहा है, उड़ रहा है ये आकाश, पाताल में भी चले जाओ वहां भी पीछा नहीं छोड़ता। और जी भाग रहा है इस काल रूपी अजगर से, उसको कहीं फुर्सत नहीं मिलती, कहीं विश्राम नहीं मिलता उसको। मक्खी के शरीर में भी उसके पास जैसे हाथ पहुंचता है, वो जानता है काल यहाँ आ गया, मक्खी जानती है, एकदम से उड़ जाती है। व्यक्ति को विश्राम नहीं लेने देता ये काल, भगाता रहता है, भगाता रहता है, भगाता रहता है। हे कृष्ण, अनंत काल से जीव इस काल से भयभीत होकर के भाग रहा है। केवल और केवल आज मैंने देखा, आपकी शरण में आने पर ही इस जीव को विश्राम मिलता है। बाकी संसार में जीव को कहीं विश्राम नहीं, कहीं इस काल रूपी भय से मुक्ति नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, भय अभय, उसकी बुद्धि जानती है कि किसमें भय है और किसमें अभय है। आज हमारी बुद्धि देख करके भी नहीं देख पा रही, दुर्मति है ना। और बुद्धि क्या जान रही है? बंधम मोक्षम च या वेति, जो जानती है कि क्या करने से बंधन होने वाला है और क्या करने से मोक्ष मिलने वाला है। क्या करने से बंधन होने वाला है? हम्म, अपनी इच्छा अनुसार जो हम कार्य करते हैं उससे अनुसार मोक्ष मिलने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उससे हम बंधन में बंध जाएंगे। ठीक ऐसा नहीं। गीता में भगवान ने पहले ही कह दिया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना।
अगर हम यज्ञ के अतिरिक्त कुछ भी काम करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी काम करते हैं, चाहे सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, चालते, कुछ भी काम करेंगे, वो हम निश्चित रूप से बनते चले जाएंगे, रेशम के कीड़े की तरह बनते चले जाएंगे, हम बंधन में बन जाएंगे। इसलिए जीवन को एक एक क्षण हम जो व्यतीत कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए क्या हमारी ये क्रिया भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और कृष्ण की प्रसन्नता सीधा अपने मन से नहीं आप कर सकते। शास्त्र कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तरा तथा गुरु। आपकी भगवान के चरणों में भक्ति तभी मानी जाएगी जब आपकी गुरु के चरणों में कैसी भक्ति है, आप गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत कैसा समर्पण का जीवन जी रहे हो। अगर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो तो आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हुए माने जाएंगे। अपने मन से आप कुछ भी कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करो, आवश्यक नहीं है, कृष्ण प्रसन्न होंगे ही। कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण सिर्फ आपके एटीट्यूड को देखना चाहते हैं, आपकी भावनाओं को देखना चाहते हैं कि आपकी भावना में स्वयं के मन के प्रति समर्पण है या आपकी भावना में भगवान के प्रति समर्पण है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, सो ही परम प्रिय मोह। सभी भाव से अगर कोई मेरे भजन करता है कपट को छोड़कर, वो मुझे प्यारा लगता है। बोले च या व्यक्ति जो जानता है, कैसे जानेगा, बुद्धि से जानेगा। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी अर्जुन, वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि है जो इन चार बातों को जानती है। पहले लगना है, नहीं लगना है। दूसरा कार्य अकार्य, कौन से कार्य में लगना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। तीसरा कौन से कार्य में भय है और कौन से कार्य में अभय है। चौथा कौन से कार्य में बंधन है और कौन सा कार्य हमें बंधन से छुड़ाने वाला है। ये चार सेट को जो बुद्धि जिसकी जानती है, बोले वो सात्विक की बुद्धि है। रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं, हे प्रतापुत्र वह बुद्धि सतुगनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। प्रभुपा जी तात्पर्य में शुरुआत क्या कर रहे हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। कार्य करना मतलब प्रवृत्ति होना। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश को नहीं जानता वो कर्म तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी कहलाती है। आगे क्या होता है, यथा धर्म अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथा वत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात जो प्रथापुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। दिमागी काम नहीं करता लोगों का। लोग कभी किसी चीज को धर्म कहेंगे, कभी किसी चीज को अधर्म कहेंगे। लोगों की बुद्धि का स्तर नहीं जानकारी रखते, क्या करनी है क्या अकरनी है नहीं कर पाते। धर्म अधर्म कार्य अकार्य, बोले अयथावत अधूरे ढंग से प्रजा नाती जानती है, न तो धर्म को अच्छी तरह से जानती है न अधर्म को अच्छी तरह से जानती है। सब गोलमाल हो जाता है। जैसे हमने दो श्लोक याद किए हों और दो चार श्लोक याद करते हैं, जब पूछते हैं तो एक भी श्लोक अगर अच्छी तरह से याद नहीं तो उसका उसमें घुस जाता है, उसका उसमें घुस जाता है, सब मामला मिक्सअप हो जाता है। ऐसे ही न तो धर्म की जानकारी है न अधर्म की जानकारी, अधर्म धर्म में घुस जाएगा, धर्म अधर्म में घुस जाएगा। कैसे घुस जाता है, उनको लगता है भाई सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करना धर्म है। किसकी सेवा करना चाहिए, बोले दोस्त की सेवा करना चाहिए जो दारू पीता है। दोस्त है दारू पीता है तो क्या हुआ, लेकिन है तो दोस्त ना। और दोस्त का तो बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। चौपाई कह रही है
मित्र की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है, धीरज की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है, धैर्य की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। इसलिए मैं क्या करूं, बोले मित्र धर्म निभा। जैसे कर्ण ने मित्र धर्म निभाया किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति, और बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे का। तो धर्म अधर्म में घुस जाता है। जैसे पितामह भीष्म हमें सिखाने के लिए ऐसा आचरण कर रहे हैं, क्या किया, प्रतिज्ञा ले लिया, बोले प्रतिज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रतिज्ञा ही धर्म है। अरे प्रतिज्ञा धर्म नहीं है, तुम अधर्मी व्यक्ति का प्रतिज्ञा लेकर के साथ दे रहे हो, वो कैसे धर्म हो सकता है। जैसे द्रोणाचार्य कहते नमक खाया ऐसा, अन्न खाया है इसका, अन्न के प्रति कृतज्ञता ये धर्म है। बोले इस धर्म का पालन करने के लिए मैं दुर्योधन की ओर से लड़ाई लड़ूंगा। ये धर्म अधर्म मिक्स हो जाता है। जैसे घर वालों ने हमें पढ़ा लिखा करके 4-6 लाख रुपए खर्च कर दिए, प्रभु जी इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मैं गुरु जी के लिए काम क्यों करूं, काम तो मुझे घर वालों के लिए करना पड़ेगा। मेरे पति ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, या होने वाले पति ने मेरे साथ 3 साल का संबंध बड़ी मुश्किल से निभाया है, मैं उसको त्याग करके कैसे गुरु जी का आदेश का पालन करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो संबंध निभाते आ रहे हैं, इसे निभाना क्या कहते हैं। तो धर्म अधर्म सब मिक्सअप हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। कभी लगता है गुरुजी की बात ठीक है, कभी लगता है माँ की बात ठीक है, कभी लगता है पिताजी की बात ठीक है, कभी लगता है दोस्तों की बात ठीक है, कभी लगता है कि नहीं मरना ही धर्म है। एक व्यक्ति का फोन आया, बोले गीता में भगवान ने कहा यथा इच्छा तथा कुरु, मैंने सारा ज्ञान दे दिया, और उसने सुसाइड करने के बाद ऐसा मैसेज ट्रांसफर कर दिया था पहले ही, प्रभु जी मैंने गीता पढ़ा, मेरे को समझ में आ गया, यथा इच्छा तथा कुरु यही धर्म है। ये सब मिक्सअप हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि बीवी बच्चों का पालन करना ये कितना बड़ा धर्म है, चाहे प्रचार प्रसार हो या ना हो, प्रचार प्रसार को ताला लग जाए उसकी हमें कोई हेडक नहीं है। हमें सेंस नहीं है क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये जितना मिक्सअप हो जाता है, करनीय अकरणीय कार्य, ये सब राजसी बुद्धि के अंतर्गत माना जाता है। अधर्मम धर्मम इति, और खतरनाक तो तब हो जाता है जब अधर्म को धर्म मान लेता है व्यक्ति। बहुत सारे लोग दारू पीने वाले भी भगवान को भोग लगाते हैं, दारू में ऐसे उंगली डालेंगे, फिर धरती माता को 2-4 छींटे छिड़केंगे, इधर भगवान को थोड़ा सा स्मरण करेंगे। ये कितना खतरनाक है। कुछ लोग सोचते हैं अगर हमने मुर्गे नहीं खाए ना तो मुर्गों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि मुर्गों के द्वारा पूरी धरती पट जाएगी एक प्रकार से। इसलिए हम धर्म कर रहे हैं मुर्गों को खा करके, जिससे आप लोगों को रहने की जगह मिल रही है। और कुछ लोग, क्या क्या दृष्टिकोण लोगों का होता है, लोग सोचते हैं कि सब के सब साधु बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। देखो कितना बड़ा धर्म की बात होती है, घोर अधर्म है। संसार की चिंता क्या करना है यार, संसार के लिए तो उद्धार के बारे में चिंता कर रहे हैं महाप्रभु हरिदास ठाकुर। महाप्रभु कह रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएगा तो कैसा होगा फिर। बहुत सारे लोगों को कितनी चिंता होती है, संसार कैसे चलेगा प्रभु जी, आपकी बातों के अनुसार सब साधु बन जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा, संसार भी तो चलाना है। जैसे संसार नहीं चलेगा तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी। महाप्रभु ने ऐसा प्रश्न किया हरिदास ठाकुर को, सब जीवों का अगर उद्धार हो जाए, कृष्ण कृपा कर दे, सब जीवों का उद्धार हो जाए, सारे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए तो क्या होगा फिर, कैसे होगा। हरिदास ठाकुर कहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड एक थोड़ी है, अनंत ब्रह्मांड है, एक का उद्धार हो जाएगा तो कोई घाटा हो जाएगा। अरे सृष्टि अनंत है। बोले आपने न जाने कितने ब्रह्मांड का उद्धार तो किया ही है ना महाप्रभु, आपने कृष्ण अवतार लिया था उस समय ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया, आपने अलग अलग अवतार जब भी लेते हैं हम ब्रह्मांडों का उद्धार कर देते हैं। अब आप लोग प्रश्न करेंगे हमारा कैसे रह गया, हम उस ब्रह्मांड में नहीं होंगे, हम कहीं दूसरे ब्रह्मांड में तफरीह लेने के लिए गए होंगे, क्या करेंगे। अनंत ब्रह्मांड में भगवान आते हैं चले जाते हैं, फिर ब्रह्मांड हम जैसे दुष्टों से भर जाता है। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो लोगों की स्थिति और दयनीय तब हो जाती है जब अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता, तमसा आवृता, तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि पूरी तरह से ढक गई है। बोले सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी,
अर्थात जिनको उल्टी दिशा में ही चलना अच्छा लगता है, उनको क्या लगेगा पता है? गीता घर में लेके आ गए तो झगड़े की जड़ें बोले। गीता अगर घर में आ गई तो सब भय भर जाएगा। कई बार माताएं, एक माता जी आकर के कहती है, प्रभु जी पति के लिए लगे तो मैं बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाऊंगी, लगे तो ये नाम जपें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लास नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जब ये क्लास सुनेंगे तो सब गड़बड़ इस क्लास से ही होगा। इसलिए क्लास बड़ी खतरनाक है, सबसे बड़ा अधर्म है ये क्लास सुनना। इसलिए आप किसी भी हालत में इनको क्लास सुनने के लिए मत बुलाइए। बाकी ये जैसे जी रहे हैं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बताओ। ऐसे ऐसे लोग होते। सब माताएं ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती, क्लास नहीं सुनने देती। उनको पता है क्लास सुनने के लिए जाएंगे इनका मन बदल जाएगा। अरे नाम से भी मन बदलता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं बदलता, थोड़ा टाइम लगता है। क्लास से कई बार तुरंत चीजें टारगेटेड हो जाती हैं। इसलिए जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। जैसे लोग कहते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए विभीषण, कितना घटिया था आदमी था बोले, और उसका उदाहरण इस तरह से देते हैं। अरे उन्होंने तो उल्टा लंका को बचाया। जितने बचे कुचे जीव थे उनके वो राजा बन करके बेचारे ने लंका बचाया, लंका ढाई तो रावण ने। उस मूर्ख ने मूर्खता ऐसी विशेष की है। लेकिन सब के सब विभीषण जी को दोषी मानते हैं, क्योंकि वो सब धर्म को अधर्म मान रहे हैं और अधर्म को धर्म मान रहे हैं। अर्थात यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। ऐसी बुद्धि। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। देखो कैसा स्थिति हो जाती है। महात्मा अगर दिखाई दे जाए तो बोले इनसे हमें क्या लेना देना है, ये तो साधारण है, संसार में भटकती आत्माएं, कभी यहाँ तो कभी कहीं और भटकते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति को ये लोग महात्मा स्वीकार कर लेते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों को कुपथ ग्रहण करते हैं। सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं। खाना भी गंदा, कार्य करना भी गंदा, देखना भी गंदा, सब चीजें कुपथ को, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। अब धृति, धृति मतलब संकल्प, धृति मतलब धैर्य। धृति के बारे में, धृति के आधार पर ही बुद्धि काम करती है। बुद्धि के आधार पर धृति बनती है और धृति के आधार पर बुद्धि बनती है। उसके आधार पर फिर ज्ञान, उसके आधार पर फिर कर्म, उसके आधार पर फिर कर्ता डिसाइड होते हैं। ये सब एक दूसरे से जाल गुथा हुआ है सब चीजों का। इसलिए सब चीजों में सामंजस्य बिठाना चाहिए, समझना चाहिए। बोले धृत्या यया धारयते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन, योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या, धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थात कौन सी? जो अटूट है। हे प्रतापुत्र, धृति मतलब संकल्प समझ लो। संकल्प मतलब हमने मन में कोई भी काम करने का संकल्प लिया। संकल्प बहुत जरूरी है। बोले जैसे लोगों ने संकल्प, जैसे पितामह भीष्म ने संकल्प लिया तो पुष्प वर्षा होने लगी, धरती हिलने लगी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। हम लोग संकल्प लेते हैं तो एक पेड़ भी नहीं हिलता, कुछ नहीं हलचल होती कहीं, किसी को वो पता ही नहीं चलता। सबको पता है कि इससे कुछ पालन होने वाला नहीं है, बस ऐसे ही डींगे मारना। हम सबकी स्थिति, हम सबका संकल्प कैसा दुर्बल है। गुरु जी के सामने संकल्प लिया 16 माला जप करेंगे रोज, और क्या हो गया? बैकलॉग चालू हो गए। एक दिन 16 माला में से 2 माला छूट गई, एक दिन 4 माला छूट गई, एक दिन 6 माला छूट गई। ऐसे छूटते 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 1-2 साल के अंदर कितना हो गया? बोले 500 माला का स्टॉक इकट्ठा हो गया, जो बैकलॉग है, जो पूरा करना है। संकल्प तो लिया था कि 16 माला हर हालत में करेंगे, वचन दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी आगे आप अग्नि के सामने वचन दे रहे हैं, ठाकुर जी के विग्रह के सामने, मंदिर के सामने वचन दे रहे हैं। लेकिन उस वचन का क्या हुआ? धीरे 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 कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि माला ही गुम हो जाती है।
मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी, को दूसरा व्यक्ति माला उठा करके ले गया मेरी, मैं कैसे जप करता? कैसी मूर्खता है, कैसा संकल्प। आचार्यों की स्थिति ऐसी होती है कि जो माला गुरुजी ने दी आखिरी समय तक वो माला कभी छूटती नहीं है। उनको पता है ये माला से उद्धार होने वाला है, मैं भगवान की प्राप्ति सिंपली इस माला से प्राप्त कर लूंगा, लेकिन उनका विश्वास ही नहीं बनता था। शास्त्रीय श्रद्धा में शास्त्रीय संकल्प नहीं होता, ऐसी अटूट श्रद्धा नहीं। देखो, ऐसी अटूट श्रद्धा बनाए रखनी पड़ती है, ऐसी बन नहीं पाती आसानी से। बनाए कैसे रखनी पड़ती है? जैसे मान लो अगर हम दिल्ली से वृंदावन की ओर आ रहे हो, तो रास्ते में हाँ माइल स्टोन लगे रहते हैं, मील का पत्थर कहते हैं उसको, जो दिखाते हैं हाँ अभी पलवल आने वाला है, अभी होडल आने वाला है, अभी कोसी आने वाली है, अभी मथुरा आने वाला है, वृंदावन आने वाला है, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, वो मील के पत्थर लगे रहते हैं। अगर वो मील के पत्थर हटा दिए जाए तो क्या हमारा वही उत्साह बना रहेगा गाड़ी चलाने का? क्या हमारी स्पीड वही बनी रहेगी पक्की वाली? नहीं, हम मन में संदेह को प्राप्त हो जाएंगे, हम सही जा रहे हैं क्या? हमारे जीवन में हम दिशा भटक जाएंगे। और अगर हर किलोमीटर पर ऐसे मील का पत्थर लगा रहे हैं, उसे पढ़ पढ़ के बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, चलते चलो, एक्सीलेटर बिल्कुल पक्का होना चाहिए, पक्की निष्ठा के साथ चलते चलो, चलते चलते के लिए बस ऐसे ही। ये जो एवरीडे बेस पर हम गीता क्लास सुनते हैं, एवरीडे बेस पर भागवतम सुनते हैं, ये मील के पत्थर की तरह है, जो हमें हर रोज बताते माला से भगवान मिलेंगे, माला से भगवान मिलेंगे, ठीक चल रहे हो, मंगल आरती करो, ठीक चल रहे हो, समर्पण कर दो, ठीक चल रहे हो, आज्ञा पालन करो, ठीक चल रहे हो, बस। नहीं तो चाल बदल जाएगी। जिस दिन सुना नहीं, जिस दिन भक्तों को सानिध्य मिला नहीं, जिस दिन शास्त्र का आश्रय लिया नहीं, उसी दिन संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, उसी दिन स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा होता है। जिस रास्ते पर हम बार बार ऐसे आ जा चुके होते हैं, नोटिस लगे रहते हैं, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, कितना आसान हो जाता है, कितना तेजी से फटाफट फटाफट चलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही साइन बोर्ड हट जाते हैं, जैसे ही मील के पत्थर हट जाए, इतना बड़ा संदेह हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारी जो धृति है, ये निरंतर अभ्यास से योगा, योगेन अव्यभिचारिणा, तोड़े बिना अव्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार मतलब इधर उधर दाएं दाएं बाएं भटक जाना। हम पहले भी वर्णन कर चुके थे व्यभिचारिक शब्द का अर्थ। तो अव्यभिचारी मतलब सदाचार से युक्त, सद आचरण होना चाहिए। कैसे संभव होगा? जब हम नित्य प्रति इसी तरह से कथा सुनेंगे। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, तो वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अब यह विचारना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। वो किसी दूसरे रास्ते पर चढ़ेगा ही नहीं। चढ़ क्यों रहा है दूसरे रास्ते पर? क्योंकि उसने साइन बोर्ड पढ़ना बंद कर दिया, उसने मील के पत्थर उखाड़ करके खुद ही फेंक दिए। तो जब खुद ही हमारे जीवन में हम कथा सुनना बंद कर देंगे, हमारे जीवन का संकल्प ढीले हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन के संकल्प कभी ढीले नहीं पड़ने चाहिए। हमारी वृत्ति को हमें समझना चाहिए। हमारी वृत्ति अटूट होनी चाहिए। अटूट बनेगी कैसे? अभी बनेगी रोज शास्त्र सुनने से। और कैसे बनेगी? संकल्प हम रोज नित्यम भागवत से भी रोज सुनेंगे तो हमारी अटूट वृत्ति बनेगी, हमारा संकल्प अटूट हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बता रहे हैं, यया तो धर्म धर्म कामार्थन धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, ये तीन चीजें होती हैं, मोक्ष को भुला करके धर्म अर्थ काम इन तीन फलों के पीछे भागते हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
इसमें संकल्प मतलब इच्छा शक्ति, हमने निर्णय लिया हमें ये करना है। तो सबसे नीच लोग होते हैं जो काम का संकल्प लेके जीवन जीते हैं। कामनाओं, काम मतलब कामना, अपनी व्यक्तिगत, शास्त्र के अनुसार नहीं, अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति को लक्ष्य बना करके वो क्या करते हैं, बोले वो पैसा नष्ट कर देंगे काम की पूर्ति करने, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पैसा उड़ाएंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो धर्म करेंगे, इच्छा पूर्ति लक्ष्य है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, मोक्ष को साइड कर दिया, मोक्ष को नष्ट कर दिया, धर्म को नष्ट कर दिया और धन को भी नष्ट कर दिया। किसकी पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति। वो सबसे निकृष्ट लोग होते हैं, ऐसे लोग संसार में कामी लोग कहे जाते हैं। इससे श्रेष्ठ होते हैं जिनको कहा जाता है अर्थी, अर्थी मतलब पैसा इकट्ठा करने वाले। ये लोग क्या करते हैं, धर्म को भी यूटिलाइज करेंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए, कामनाओं को भी थोड़ा दबा लेते हैं, कामनाओं को नष्ट करते हैं पैसे के लिए। अब कामनाएं अगर आप रोकेंगे नहीं, अपनी इच्छाओं को संयम में नहीं लाएंगे तो पैसा थोड़ी इकट्ठा होगा। पैसा इकट्ठा करने के लिए मन को तो मारना पड़ेगा ना। तो ये कामी व्यक्ति से मन को जो मारना सीख जाते हैं, कामनाओं को थोड़ा सा नीचे रख देते हैं और धन की लालसा को जो ज्यादा रखते हैं, वे लोग अर्थी होते हैं। ये लोग आखिरी दम तक बस पैसा 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 आंकड़े बस बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग अर्थी होता है। धर्म भी करेंगे तो उसमें से भी सोचेंगे अच्छा सबको यात्रा निकाल करके ले जाना है, क्यों, उसमें से कमीशन मिल जाएगा और पैसा कमाने को मिल जाएगा। इसलिए इन लोगों का हर समय दिमाग में बस धर्मी अर्थ ही अर्थ निकलता रहता है। वृंदावन में भी आएंगे तो वृंदावन का भी दृष्टिकोण कैसा रहेगा, बोले पैसा कमाने का दृष्टिकोण रहेगा, वृंदावन से भी पैसे कैसे कमाए जाए। अरे किसी को मृदंग भी देंगे तो 4,000 का लेके 6,000 में बेचेंगे, सोचेंगे 2,000 रुपए की पैसे की आमदनी हो जाएगी। ये लोग कौन होते हैं, बोले ये लोग अर्थी होते हैं जो पैसे को लक्ष्य बनाते हैं। इसके लिए मोक्ष को साइड में कर देंगे, कामनाओं को भी थोड़ा साइड में कर देंगे और धर्म को भी साइड में कर देंगे। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं, होते हैं धर्मी, अर्थात वो धर्म का पालन करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, धर्म में पैसे को लगा, वो कामनाओं को भी साइड में कर देते हैं धर्म का पालन कर। लेकिन यहाँ जो धर्म की बात हो रही है, संसारी धर्म की बात हो रही है। और ये लोग मोक्ष को भी साइड में पहले से ही करके चलते हैं क्योंकि इनको धर्मात्मा बनना है, समाज में अपना झंडा गाड़ना है कि मैं बड़ा बहुत बहुत बड़ा धर्मात्मा, तो धर्म लक्ष्य हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है सब चीजों की शुरुआत अगर धर्म से हो जाए। अब यह श्रेष्ठ कौन है, कामी सबसे नीच, उससे ऊपर आर्थी पैसा वाला। आप देखेंगे जो भोगी होते हैं, जो कामी होते हैं, उनका इतना सम्मान नहीं होता जितना सम्मान पैसे वाले का। और पैसे वाले से भी ज्यादा सम्मान धर्मी का होता है जो पैसे को धर्म में लगाता है। और ऐसे सो कॉल्ड धर्मी से भी ज्यादा सम्मान मोक्षी का होता है जो मोक्ष कामना के साथ अपना उद्धार करवाना चाहता है, जो भगवत धाम जाने का इच्छुक होता है, जो केवल धर्म का टैग मार्ग लगाने के लिए धर्म नहीं करता बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए मोक्ष की कामना करता है, तो भगवान की प्राप्ति चाहता है, भक्त बनना चाहता है। तो उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो संसार से निकल करके भगवान का सेवक बनना चाहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये कब होता है, जब हम सिस्टम से चलते हैं। वेद कह रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप अगर क्रमशः चलोगे तो धर्म पहले करो, उसके बाद अपने आप पैसा आएगा, उसके बाद अपने आप काम आएगा, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। अगर धर्म से करोगे तो भी ये चार चीजें होंगी, और धर्म को साइड में हटा करके पहले काम ही बन जाओगे तो फिर सब नीचे गड़बड़ हो जाएगा। पहले धर्म करो, फिर धर्म से अपने आप पैसे की व्यवस्था होगी। देखो प्रभुपा जी ने धर्म किया, चारों तरफ प्रचार प्रसार किया, तो पैसे की आमदनी हुई कि नहीं हुई, कोई कमी रहती है क्या इस्कॉन के मंदिर में, कोई कमी नहीं रहती। तो क्या कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, पैसा भी आता है और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। सब भक्त लोग मजे से खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं।
घर पे तो खाली मिर्ची की भी सब्जी बनाओगे तो 50 बार घर वाले पूछे, हरी मिर्च बेटा बहुत महंगी हो गई है, और तू ऊपर से घी में फ्राई करती है, कहाँ से आएगा इतना सारा। तो कई बार डायरेक्टली बोलेंगे, कई बार इनडायरेक्टली बोलेंगे। आप बोलेंगे, अरे खाली हरी मिर्च की सब्जी भी नहीं खाने देते हो आप। अरे मेरा कहने का भाव ये नहीं था, कहने का भाव था तेरा पेट जलेगा। हम उसको पेट जले पर ले जा करके लोग थोप देंगे। कुल मिलाकर के संसार में बहुत संघर्ष है, लेकिन भक्त लोगों को भी सब कुछ खाने को मिलता है। सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो कामनाओं की पूर्ति भक्ति मार्ग में भी होती है, धर्म का पालन करने से भी होती है। चाहे आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करो या भागवत धर्म का पालन करो, किसी भी धर्म का पालन करो, आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। बेस्ट है भागवत धर्म का पालन करें। वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे ले जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी लेकर के जाता है, और भागवत धर्म बिल्कुल लिफ्ट की तरह बिठा करके रॉकेट साइंस की रॉकेट की तरह लेकर के जाता है। इसलिए भागवत धर्म का पालन करो, सबसे पहले धर्म, उसके बाद फिर पैसा आ ही जाएगा, फिर कामनाओं की पूर्ति होगी, साथ में भगवान के धाम को जाने को मिले, कितना आनंद की बात है। इसलिए बोले, जिस व्यक्ति की बुद्धि सो कॉल्ड धर्म में या अर्थ में या काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी। कामी से श्रेष्ठ अर्थी, अर्थी से श्रेष्ठ धर्मी। लेकिन ये अगर मोक्ष की ओर नहीं जा रहा है तो फिर ये सब निकृष्ट है, ये सब राजसी है। और पहले धर्म का पालन कर दिया, फिर क्रमशः धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष, अर्थात भगवान के प्रेम की प्राप्ति। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, कुल मिलाकर के फल सबसे बड़ी बीमारी है। कुछ भी हमारे द्वारा जो चाहना है ना, यही सबसे बड़ा नरक का द्वार है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी चाहत बस एक ही होनी चाहिए, बस कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कैसे हमारा पवित्रीकरण हो, कैसे हमारी सत्ता शुद्ध हो। बस सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। तमोगुनी धृति कैसी होती है? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जो पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। प्रभुपा जी क्या यहाँ समझा रहे हैं? इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता है, सतोगुनी भी स्वप्न देखता है। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। तामसी धृति वाला हर समय मैं कब सोऊंगा, मैं कब सोऊंगा, मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, आज आप मंगल आरती में लेट हो? परसों प्रभु जी मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, परसों, परसों नींद पूरी नहीं हुई, कल के दिन नींद हो भी गई और आज लेट आ रहे हैं। देखो कितना दिमाग लगाते, ये नहीं सोचते कि परसों की सेवा नहीं की थी मैंने, या जन्म जन्मांतर से मैं सेवा करता नहीं आ रहा हूँ। मेरे को वो सोचना चाहिए कि यार ये एक जीवन तो भगवान की सेवा में व्यतीत कर दूं। सोने के प्रति इतना सजग व्यक्ति, हे भगवान। आपको क्या बताऊं, कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, मैंने एक भक्त को बोला कि भैया उठ जा, तो 4:15 बजे उठाया, और 4:15 बजे उठा करके मैंने उसको बोला तो उठ जा और थोड़ा सा मंगल आरती लीड कर ले भक्तों के लिए, और थोड़ा भागवत कथा वगैरह सुना देना। तो वो उठ गया, हाँ प्रभु जी ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए, कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा लेट गया, तो मैं 4:15 बजे लेट गया और उसको उठा करके भेज दिया। अब मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पास में एक बालक सोया हुआ है, और वो भक्त फिर 5 बजे वापस आ गया, और वापस आकर के वो बालक को कह रहा है, बीच में बालक था, वो बालक को कह रहा है, बेटा थोड़ा सा उधर सरक जा, थोड़ा सा उधर सरक जा, मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ, थोड़ा सा उधर सरक जा। अब मैं ये सुन रहा था, मेरे को अंदर से इतनी आग लगी कि देखो, 4:15 बजे उठाया और 5 बजे नींद भी आ गई। कितना तपस्या कर लिया, मंगल आरती थोड़ा 5 बजे तक शॉर्ट में जैसे भी निपटारा करके, और फिर मेरे ही पास आकर के कह रहा है उस बच्चे को, क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रभु जी पूरी गहरी नींद में सो गए, इसलिए प्रभु जी तो सुन नहीं रहे। धीरे से उसने सरका दिया, प्रभु जी बोल, थोड़ा बालक थोड़ा सरक जा, मैं थोड़ा लुढ़क जाता हूँ। वो उसको सरका करके वो लुढ़क गया, सो गया।
अब जैसे ही सो गया मेरे को अपने ऊपर इतनी लज्जा आई कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहता हूँ। और मेरे को एहसास हुआ कि प्रभुपाद जी आखिरी समय में भी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय भी प्रवचन क्यों दे रहे थे, जबकि प्रवचन देना कितना कठिन काम था वो उस समय में। फिर भी प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। तब मैंने फील किया कि श्रेष्ठ व्यक्ति मरते दम तक, जो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, लीडर मानता है, बोले श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर्श प्रस्तुत करते करते मरना ही होगा। ये नहीं सोच सकता कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब हो या मरने के लिए मौत सामने खड़ी हो तो भी आपको आदर्श तो रखने ही पड़ेंगे। हम कई बार प्रचारक बन जाते हैं और प्रचारक बन करके आदर्श स्थापित नहीं कर पाते, दूसरों से अपेक्षा करते ये नहीं करना है, मैंने तो 1 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, 20 साल कर लिया, मैं कितने साल से करता आ रहा हूँ, अब तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं, अब तो इसका कर्तव्य बनता है। मैं देख नहीं रहे हो कि मैं बीमार हो गया, देख नहीं रहे हो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से कुछ होता नहीं। नहीं, प्रभुपाद जी ने इस बात को स्थापित किया। मुझे शर्म आई कि मैं ऐसे ही लीडर बना घूम रहा हूँ चारों तरफ से और आदर्श में रख नहीं पा रहा हूँ। उठ जा धूर्त। मैं बड़ी मुश्किल से फटाक से उठा 5 बजे में, बोला ये तो क्लास लेगा नहीं, ये तो सो जाएगा। और ऑनलाइन वाले जूम वाले सब मेरे सर पे जूते मारेंगे, प्रभु जी देखो इतना सा भी कष्ट नहीं उठा सकते, क्या काम धंधा करते हैं। तो मैं फटाक से उठ करके गया, जैसे ही फटाक से एक बाल्टी पानी डाला, पाँच 5 बज के, हाँ वो 5 बजे सो गया था, 5 बज के 5 मिनट पे फिर मैं उठा। अब मेरे को उठता हुआ देख कर, मैंने उसको नहीं उठाया, मेरे को उठता हुआ देख करके अपने आप उठ गया वो। और फिर बड़ी मुश्किल से संघर्ष के साथ थोड़ा माला लेकर के जब करता रहा, घूमता रहा, तब मैंने देखा कि आदर्श रखोगे तो दूसरा व्यक्ति अपने आप सुनेगा, और आप आदर्श नहीं रखोगे, दूसरे व्यक्ति को झाड़ झाड़ करके सुनाओगे तो 2-4 दिन सुनेगा, उसके बाद नहीं सुनने वाला है। इसलिए हमारा जीवन दूसरों के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसके लिए हमें आदर्श रखना चाहिए। लेकिन जिसकी तमोगुनी वृत्ति है, अब जैसे मान लो मेरी तमोगुनी वृत्ति है, तो मैं रात दिन यही सोचता रहूं बस अभी जब करके उठा, अभी क्लास लेना है, क्लास लेने के बीच में 5 मिनट का तो गया पे, चलो सो जाते हैं, बस सोने का मौका ढूंढता हूँ सो जाता। इस प्रकार से जो व्यक्ति स्वप्न, स्वप्न मतलब सोना, यथा स्वप्न बोधस्य, जो पहले भी एक श्लोक आ चुका है, जो कम सोता है या जो ज्यादा सोता है वो भक्ति के लायक नहीं होता। हम लोग ज्यादा समय सोने का सोचते हैं, कब सोने को मिले, कब सोने को मिले। बोले सतोगनी व्यक्ति भी सपना देख सकता है, लेकिन वो सपने की बात अलग है और यहाँ सोने की बात अलग है। बोले जिसकी धृति, स्वप्न, भय, अर्थात हम निरंतर भयभीत रहते हैं, अपने चित्त में झांक करके देखते, शोक में डूबे रहते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। शोक मतलब डिप्रेशन एक प्रकार का विषाद पूरी तरह से, तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। रूपा जी लिख रहे हैं, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे। ये 3 प्रकार की धृति है। इसके बाद 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं जो बहुत विशेष हैं। इसको आप लोग कल के दिन जरूर सुनिएगा। और बहुत विशेष, हाँ, बातें ये भगवान यहाँ पर स्पष्ट करके साथ बिल्कुल खोल करके ओपन ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो रहा हो, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हम, क्योंकि हमने समय ज़्यादा ले लिया आज, लेकिन ये विषय कंप्लीट करना था कम से कम था। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोले भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।